हाय दोस्तों, आज सभी लोगों का अचीवर्स क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ेंगे हम लोग संख्या पद्धति। ये चैप्टर ऑल वनडे एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो उस हर एक एग्जाम में आप लोगों को ये जो चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, आपको हर एक एग्जाम को बीट करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं संख्या पद्धति। जो नंबर सिस्टम है वो होता क्या है। तो सरल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो जो संख्या पद्धति होती है वो एक नंबरों का, संख्याओं का समूह सार्थक क्रम होता है। उसे क्या हो, वो होती है आपकी संख्या पद्धति। अब बात करेंगे संख्या पद्धति क्या होता है, किस प्रकार का समूह होता है, किस प्रकार से इसको लिखते हैं, किस प्रकार इसके बारे में बढ़ते हैं आगे, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं। आज सबसे पहले बात तो ये, आज मौसम खराब होने की वजह से, टेक्निकल इशू होने के कारण क्लासेस अच्छे से रिकॉर्ड और अच्छे से अपलोड होने में जरा समस्या है। इस वजह से इसी क्लास के लास्ट में एक छोटा सा चार्ट जो नंबर सिस्टम को को परिभाषित करेगा, जो इसमें नंबर सिस्टम की प्रत्येक चीजें, जैसे कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार में डिवाइड होते हैं, क्या होता है, ये सारा कुछ आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जब चार्ट एडेड होगा उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए जितनी भी क्लासेस आज हो पाएंगी, जितना भी आगे तक हम पढ़ पा रहे हैं, उतना पढ़ने के बाद में जो चार्ट दे रखा होगा, जो वीडियो के लास्ट में चार्ट दे रखा होगा, उसको आप लोग अपने नोटबुक में अवश्य बना लेंगे। क्योंकि अगर वो आज आप लोग अपना चार्ट कंप्लीट कर लेंगे, कॉपी पे चार्ट बना लेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को आगे की जो बातें समझी जाएंगी, जो आगे की संख्याओं को समझा जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप लोग उस वीडियो के लास्ट वाला जो चार्ट होगा वो अवश्य बना लेंगे। आप बात करते हैं जो संख्या प्रारंभ होती है, संख्या पद्धति में संख्याओं का सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, सम्मिश्र संख्याएं। बेटा एक बात हो जाती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं, इनको बात करेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखो, आप लोग जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें सम्मिश्र संख्याओं में, तो इसमें से एक वर्ड निकल के आ रहा है सम्मिश्र। सम्मिश्र का मतलब होता है सब कुछ मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ। और आप लोग उसमें पढ़ चुके होंगे, 9th हाई स्कूल बेसिक, पीछे की कक्षाओं में पहुंच जाएंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर, इसको हिंदी में अगर बात करें तो हम इसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। इसको अगर बात करें बेटा क्या बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब इसके बाद में एक चीज हम लोग, कोई भी चीज दे रखी होती है, ये किसका पार्ट है बेटा, सम्मिश्र संख्या का। और एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि कह दिया जाता है कि मान लो, किसी भी चीज की कह दी जाती है कि कल्पना करो। अगर कहीं पे बैठे हो, आप किसी भी बात को बात कर रहे हो, वो चीज आपके पास नहीं है, तो क्या कहते हैं, मान लीजिए, या कहते हैं कि कल्पना करो, ऐसा सोच कर देखो क्या हो सकता है, जिसे हम लोग काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। और कभी कभी हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं इमेजिन करो कि क्या हो सकता है, तो इमेजिनरी नंबर।
अब भैया इसका मतलब होता ही है, कोई भी बात कह दी जाए कि आपसे इमेजिन करिए, जो अगर कोई बात कह दी जाए इमेजिन करिए तो उसका मतलब क्या होता है भैया, उसका मतलब ये होता है कि कल्पना करना है किसी भी चीज को। अगर कह दिया जाए मान लीजिए तो कल्पना कर रहे हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या। किसको क्या कहेंगे भैया, काल्पनिक संख्या। ये हो गई भैया वास्तविक संख्या, ये हो गई काल्पनिक संख्या। यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर के ही आप लोगों का कौन सा बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये आप लोग समझ चुके होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि आपकी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को जो समूह से मिलकर बनी होगी संख्या, उसे ही हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर उसे ही क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या कहेंगे। अब भैया हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले एक एक पार्ट को पढ़ते हुए चलेंगे। अब बात करेंगे, जो हमने जान लिया कि संख्याएं दो प्रकार की होंगी, कौन कौन सी। सबसे पहले जो मुख्य संख्याओं का समूह होगा वो सम्मिश्र संख्याओं का होगा। उसके बाद जब बात करेंगे संख्याएं कितने भागों में डिवाइड हो जाएंगी सम्मिश्र के बाद में, तो सम्मिश्र के बाद में संख्या दो भागों में डिवाइड हो जाएंगी। कौन कौन से, वास्तविक संख्याएं और इमेजिन नंबर में। अब बात करेंगे कि वास्तविक संख्या कौन सी हो गई। जैसे कि मान लीजिए वास्तविक संख्या वो हो जाती हैं जैसे कि आपके पास दे दिया गया 1 2 3 4, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4, ये सब डॉट डॉट डॉट, या इसके आगे भी आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी वास्तविक संख्या में हो जाएंगी। ये होते हैं आपके वास्तविक नंबर। अब जो अगर काल्पनिक नंबर की बात की जाए, कल्पना किए जाने वाला, तो भैया कल्पना किए जाने वाला मान लिया जाए -√1, ये भी आपका कौन सा हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। काल्पनिक संख्या सदैव आई से और रियल नंबर किसी भी नंबर से डिफाइन करेंगे। अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक नंबर तो उसको अलग सिंबल से प्रदर्शित करेंगे। पूर्णांक जब पढ़ेंगे तो उसको अलग नंबर से प्रदर्शित करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से वीडियो सही से रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अपलोड करने में भी दिक्कत जाती है। इसलिए आज का वीडियो इतना ही। इसके आगे कल नए तरीके से नए सेशन से वीडियो रिकॉर्ड करके इसके आगे जस्ट इन काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।